नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम हरीश है। हाय हरीश भाई। हाय आरिश भाई। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत, आज शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। 18 साल पहले यानी 2005 में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शराब पीने के वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था जीवन। और जो मेरी शराब पीने की जो शुरुआत भी है, वो बहुत अच्छे माहौल में हुई थी। मेरे घर में कभी कभी 6-7 महीने में एक आध बार नॉनवेज की वगैरह पार्टियां होती थी। तो उसमें मेरे पिताजी, उनके दोस्त लोग, ऑफिस के दोस्त लोग वगैरह शराब लेके आते थे, नॉनवेज खाते थे। उसमें मेरे पिताजी भी मुझे एक आध पैक दे दिया करते थे। उस वक्त बड़ी मुश्किल से मैं 17-18 साल का था। एक आध पैक मेरे को भी देते थे, मैं भी नॉनवेज खाता था। इस तरह से शुरुआत हुई थी शराबी दिनों की, शराब पीने की। और वो जो पार्टियां होती थी वो 6-7 महीने में एक आध बार होती थी। वो कोई हमेशा नहीं होती थी, महीने भर 15 दिन में। 6-7 महीने में एक आध बार होती थी, और वो 6-7 महीने में एक बार शराब पीने को मिल जाती थी, एक पैक। तो दोस्तों, धीरे धीरे जो है फिर मेरी हिम्मत जो है बढ़ती गई। हिम्मत इसलिए बढ़ती गई कि मेरे को किसी का डर नहीं रहा। कोई अगर मेरे को बोलता था, अरे कोई देख लेगा तेरे को शराब पीती हुई वगैरह, तो मैं बड़े इससे अहंकार के इसमें बोलता था, अरे अपन तो अपने बाप के साथ शराब पीती है, अपने को कोई डर नहीं। घर में बता भी देंगे तो अपने पिताजी बोलेंगे ये तो मेरे साथ शराब पीता है। यानी इस तरह का जो है दोस्तों, मेरे में वो डर चला गया था। कोई घर वालों का डर नहीं था। हाँ, पिताजी चिल्लाते थे, अरे बोले हम लोग बोले एक आध बार पीते, बोले 6-7 में, ये क्या बोले तुम हमेशा हमेशा शराब पी के आते। पिताजी चिल्लाते थे, उसके बावजूद भी दोस्तों ऐसा डर नहीं था। और मेरी फिर धीरे धीरे वो शराब जो है बढ़ती चली गई। मेरा एक लव अफेयर था, वो टूट गया और शराब बढ़ती गई। बाहर गाँव गया, फिर मैं बाहर रहा, सोलापुर में रहा, औरंगाबाद में रहा। वहाँ कोई मुझे टोकने वाला, कुछ रोकने वाला था नहीं। तो उसके वजह से दोस्तों फिर वो शराब जो है इतनी कंटिन्यू बढ़ गई कि जो मैं एक आध बार पीता था 6-7 महीने में, वो फिर डेली पे आ गई। पहले महीने भर, 15 दिन, और बाद में जो है डेली पे आ गई। दोस्तों, मैं अच्छी कंपनियों में नौकरी करता था, व्हाइट कॉलर जॉब था मेरा। सेल्स लाइन में था। मेरे टारगेट वगैरह पूरे हो जाते थे, कोई मेरे को टेंशन नहीं था। क्योंकि बोलते हैं एक अल्कोहलिक जो है वर्कोहलिक भी रहता है। एक शराबी जो है वो काम भी अगर करेगा, कोई भी काम करेगा, तो पूरी तरफ से उसमें झोंक के काम करता है, ताकत लगा के उसमें काम करता है। तो मेरा वर्किंग जो था बहुत अच्छा था। पूरा तरह से मेहनत करके मैं काम करता था। लेकिन रात में रोज मेरे को उस वक्त फोन करना पड़ता था। उस वक्त मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो फोन करना पड़ता था साहब लोगों को रिपोर्टिंग करने के लिए। तो उसके लिए भी मेरे को शराब की आवश्यकता पड़ती थी। वो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा काम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद भी एक ये हो गया था कि शराब के वजह से आदमी की डेयरिंग बढ़ती है। बात करने का ये होता है कि बात कर सकता है आदमी, डांस कर सकता है, किसी के यहाँ शादी में हो गए। यानी वो शराब के ऊपर ऐसी मेरी डिपेंडेंसी हो गई थी। कुछ भी करना है तो फिर पहले शराब पी लो, गाड़ी चलाना है, ये करना है, वो करना है, तो पहले शराब पियो और बाद में फिर निकलो। तो दोस्तों, यही मेरा सिलसिला चालू रहा। बाद में शादी हुई। कुछ दिन तक मैं बड़ी मुश्किल से घर के लोगों को दिखाने के लिए 15-20 दिन, एक महीने शराब नहीं पीता था। लेकिन फिर मेरा वही सिलसिला डेली का चालू हो गया। शराब मैंने तो कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शराब छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया उन्होंने, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। क्योंकि मैं खुद शराब छोड़ना चाहता नहीं था। असीम ईश्वर की कृपा हुई, अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को मैसेज मिला। मैसेज मिलने के बाद भी मेरी शराब छोड़ने की इच्छा नहीं थी। यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे जब पहले दिन वो जब 12 कदम पढ़ रहा था, 12 ट्रेडिशन पढ़ रहा था, तो मैं बोला यार शराब छोड़ने की मीटिंग है बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, 12 कदम, 12 ट्रेडिशन वगैरह ये सब पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना, प्रार्थना। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद भी मेरी शराब आराम से पहले दिन से ही बंद हो सकती थी। क्योंकि जिसने मुझे ये मैसेज दिया था, उसका शराबीपन मैंने देखा नहीं था। लेकिन पहले दिन जिस ग्रुप में मैं गया था, वहां पे चेयरमैन की कुर्सी पे एक हमारे नागपुर के व्यक्ति बैठे थे। और उनको जब मैंने देखा, और उनका शराबीपन मैंने मेरे बचपन में देखा था। मैं जब छोटा था, तब मेरे घर के पास एक देशी दारू की दुकान थी। और वो दुकान में आते थे वो व्यक्ति, लोग उनको मारपीट करना, पैसे छीनना, और कईयों उनको लोगों ने मारा होगा, घाव लगे, ये
अंदर बाहर जेल में जाना, जेल से बाहर आना, यानी इतने खतरनाक तरीके के थे। और आखिरी आखिरी दिनों में वो स्पिरिट विरिट पिया करते थे, मरने के इसमें आ गए थे अवस्था में। और बहुत सालों तक मुझे दिखे भी नहीं बाद में भी। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो व्यक्ति मर गया होगा करके। तो मैंने वो व्यक्ति को चेयरमैन की कुर्सी पे जब मैंने देखा, तो मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य का धक्का लगा एकदम। यार ये व्यक्ति जो मरने के इसमें है, तो अपन समझ रहे थे कि मर गया होगा। ये व्यक्ति चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा है, बढ़िया गोरा चिट्टा, शरीर उरीर भी मस्त बन गया था, गले में सोने की चेन, और मस्त बैठ के चेयरमैनशिप कर रहा है। यार साले मीटिंग में दम दिख रहा है, यार ये ऐसा व्यक्ति सुधर गया तो साला अपन तो कुछ भी नहीं। ये वहां पे थोड़ी देर के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि यार ये व्यक्ति सुधर सकता है तो मैं भी सुधर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा शराबी जो है ना, वो एक निगेटिविटी का ये पहले पकड़ लेता है। दूसरे ही क्षण में मेरे मन में ये विचार आया, यार ये तो स्पिरिट पीता था, देसी दारू पीता था। अपन ने तो कभी देसी नहीं पिया, अपन ने कभी स्पिरिट नहीं पिया, अपन आज भी इंग्लिश शराब पीते हैं, बियर बार में जाके पीते हैं। तो ये जो मीटिंग है ना, ये अपने लिए नहीं है। ये दोस्तों, पहले ही दिन ये दूसरा विचार मेरे मन में आया, और ये दूसरा विचार मेरे को लेके डूब गया। नहीं तो मैं पहले ही दिन से सोबर हो सकता था। इसलिए मैंने बताया कि मैं 2005 में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, और अप्रैल 2006 में मेरा सोबरिटी का दिन है, 23 अप्रैल 2006। यानी मेरे को कम से कम 7 से 8 महीने लगे। इसका मुख्य कारण यानी जो ये 12 कदम दिए हुए थे, जो जो 12 कदम मेरे को जो शेयरिंग दी हुई है, 12 कदम लेते वक्त आने वाली अड़चने जो भी होता है, तो वो अड़चने कोई बाहर से नहीं आती है दोस्तों, वो मेरे अंदर से ही आती है। क्योंकि मैं मानने को ही तैयार नहीं था कि ये शराब के वजह से मेरा जीवन ये अस्त व्यस्त हो गई, अस्त व्यस्तता शराब की वजह से हुई है करके, ये मैं मानने को ही तैयार नहीं था। कई दिन तक मैं मानने को तैयार नहीं था। ये अड़चन लाने वाला कौन था? मैं ही था। क्योंकि पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। मेरे परिवार वाले, मेरे पिताजी सिस्टर क्या चले जाया करते थे, मेरी मिसेस इसलिए नहीं गई, वो उसको बहुत बार घर मेरे पिताजी बोलते थे तू छोड़ दे इसको, तू चली जा घर अपने। लेकिन वो इसलिए नहीं गई क्योंकि उसकी बेचारे की बड़ी बहन जो थी, उसका आदमी गुजर गया था 1 साल के बाद ही। तो वो वहां पे रहती थी, तो उसको भी ऐसा लगता था कि क्या साला अपन भी अपने पिताजी के ऊपर बोझ बन जाना। तो इसलिए वो चुपचाप यहाँ पे रहती थी। तो दोस्तों ये मेरा, और बाद में फिर मैंने मेरी बीवी को एलोन का मैसेज दिया। वो एलोन का मैसेज भी देखो कैसा जानबूझ के दिया, क्योंकि मेरे को शराब पीना था। एलोन में बोलते बताते कि तेरा आदमी बीमार है, तेरे आदमी को कैंसर हुआ रहता, कुछ हुआ रहता, तू छोड़ देती थी क्या? तो तेरा आदमी बीमार है, जैसा वो एक तेरा दृष्टिकोण चेंज कर उसके तरफ देखने का वगैरह। ये जो उनको वहां बताते एलोन में, तो मैं बोला यार अपनी बीवी को इसका मैसेज दे दो, तो अपना भी काम जम जाता। और दोस्तों मैंने मेरी बीवी को मैसेज दिया। तो मेरी बीवी को मैसेज दिया तो उसका मेरे को ये फायदा हुआ कि ए में आने के पहले जो घर में मेरे झगड़े होते थे, जो रोज रात को शराब पी के आने के बाद घर में झगड़ा होना, मारा पीटी नहीं हुई कभी लेकिन झगड़े होते थे, वो बंद हो गए दोस्तों। वो इसलिए बंद हो गए कि मेरी मिसेस एलोनॉन में जाने लगी, और वो एलोनॉन जो टिप्स देती है वो टिप्स फॉलो करने लगी। और वो कहीं ना कहीं फिर, मैं जब भी आया घर तो मेरा स्वागत होता था शराब पी के आने के बाद भी। नहीं नहीं, पहले खाना खा लो तुम, जाने दो बाद में कल देखेंगे। फिर दोस्तों मेरी बीवी ने बहुत बार अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग किया, कहीं कभी एनिवर्सरी में, कभी बर्थडे में। उसमें दोस्तों उसने देखा वहां पे जब शेयरिंग सुनती थी ये मेंबर्स की, तो वो सोचती थी कि यार इतने खतरनाक लोग हैं, ये शराब से दूर रह सकते हैं, तो मेरा आदमी रह सकता है, अगर मैं प्रयत्न करूं तो मेरा आदमी रह सकता है। और मेरा वही दोस्तों अंदर बाहर चालू था। और उसमें दोस्तों मेरी बीवी ने मेरे को मीटिंग में लेके जाना चालू किया। कैसे भी झूठ बोलती थी, कुछ भी करती थी, मैं तुमको पैसा दूंगी, ये करूंगी, तुम मीटिंग में चलो। और दोस्तों वो मीटिंग में लेके जाती थी। और उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे को ये जो कार्यक्रम है, 12 कदमों का कार्यक्रम, ये 12 कदमों के कार्यक्रम में जो पहला ही कदम मामा को बोलता है कि शराब के सामने मैं हतबल हूँ, और उसके वजह से मेरे जीवन का ये हो गया, नाश हो रहा है। ये दोस्तों मैंने कबूल कर लिया यहाँ आने के बाद कि नहीं यार सही में ये जो बोलते हैं कि मैं शराब के सामने हतबुल, मैं शराब ये नहीं कर सकता, सोशल ड्रिंकर या तो प्लानर ड्रिंकर बन नहीं सकता। मैंने बहुत प्रयत्न किया, ए में आने के बाद भी प्रयत्न, ए में आने के पहले तो शराब पीता ही था मैं।
लेकिन ए में आने के बाद भी मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं ए के लोगों को दिखा दूंगा कि मैं लिमिट में शराब पी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों नहीं जमा। 50 रुपए लेके जाता था बियर बार में, 50 की पियेंगे, घर आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, मेरे को कभी जमा ही नहीं हुआ। जैसे ही 50 की पेट में गई तो वो मेरा चालू हो जाता था, वो बोलते जो शारीरिक ओर वो चालू हो जाती थी और मैं शराब पीते रहता था। क्योंकि हमको जो पहला कदम दिया है हतबल था, और जो तो अस्त व्यस्तता जो है वो सिर्फ शराब की वजह से नहीं, मानसिक अस्त व्यस्तता, भावनिक अस्त व्यस्तता, बहुत से प्रकार है अस्त व्यस्तता के। और मैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। पारिवारिक अस्त व्यस्तता थी, आर्थिक अस्त व्यस्तता हो गई थी, बहुत कर्जे हो गए थे आग पे। एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाला, उस वक्त मेरे को सारी ऐसी सैलरी रहती थी जो गवर्नमेंट को सैलरी नहीं रहती। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को इतनी सैलरी, मेरे साथ जो काम करते थे उस वक्त उन लोगों ने, ये बात है 90-91 की, उस वक्त उन लोगों ने फ्लैट ले लिए, 4 व्हीलर ले लिए, और मैं कर्जा बाजारी हो गया। जो गाड़ी मैंने लिया था एक दो बार, 2 व्हीलर, वो भी साली चली गई इंस्टॉलमेंट नहीं भरा करके। यानी मैं पूरी तरह से कर्जा बाजार, आर्थिक अस्त व्यस्त था। इतना अच्छा ये था, मेरे पिताजी को पेंशन थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, मेरे को अच्छी सैलरी थी, उसके बावजूद भी साला अपने खाने खाने को मैं ये हो गया था, खाने खाने के लाले पड़ गए थे। यानी इतनी सब कुछ अस्त व्यस्तता हो गई, उसके बाद भी मैं मानने को तैयार नहीं था। और दोस्तों यहाँ आने के बाद ये जो मेरे को पहले कदम में जो अड़चने आती थी, वो अड़चने मैं खुद लेके आता था, वो कोई बाहर से नहीं आता था। ये मेरे को ये होना था कि नहीं यार, ये पहला कदम लेने के लिए क्या अड़चने जो हुई, मैं मानने को तैयार नहीं था, मैं शराबी हूँ करके। तो यहाँ पे आने के आते आते और दूसरे की शेयरिंग सुनते सुनते मैं अपने आप को, मैं दूसरे के अनुभव से अपने अनुभव को मैच किया। क्योंकि यहाँ पे उतने 8 महीने में मेरे को किसी ने नहीं बोला तू शराबी है करके, या तेरे को बीमारी हुई है, ये किसी ने नहीं बोला। ये मुझे अपने आप को पहचानना था दूसरों के अनुभव से, कि ये जो व्यक्ति शेयर कर रहा है, ये सब अनुभव मेरे को लागू होते या नहीं होते। और दोस्तों फिर मैं जो अ, ये करता था, सुनता था, उसमें सभी के सभी अनुभव मेरे को लागू हो रहे थे। और दोस्तों फिर मैंने वो पहला कदम जो है, वो मैंने पहली बार 22 अप्रैल, तो रात को मैं बहुत शराब पिया था, और उस दिन मेरे को पूरे भगवान याद आ गए। 22 अप्रैल 2006 को बहुत शराब पिया था मैं। उस दिन भगवान ने अल्कोहलिक एनएस जो बोलती है बिल्कुल सही है, अपन अपने मन का लगाओ मत। अभी जो अल्कोहलिक एनएस बोलते हैं वो अभी चुपचाप अपना करो। और दोस्तों दोस्तों 23 अप्रैल के दिन पहली बार मैंने कबूल किया, नहीं यार मैं शराब के सामने हद बोलूं। और ये जो पहला कदम है, ये मेरे को 100% लेना है, इसमें कुछ भी ये नहीं। अभी जैसे चेयरमैन साहब ने सबसे बताया कि ये 12 कदम कोई ले नहीं सकता, ये कोई नहीं ले सकता 12 कदम। अगर ले लेगा ना जो भी व्यक्ति, वो साधु संत बन जाएगा। मेरे को साधु संत नहीं बनना है। ले नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम से कम प्रयत्न तो कर सकता हूँ। ठीक है नहीं ले सकता, लेकिन प्रयत्न तो करूँ। और दोस्तों फिर मैंने प्रयत्न करना चालू कर दिया। आज भले ही शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सी अस्त व्यस्तता आज भी मेरे साथ काम करती रहती है। बहुत सी ऐसी अस्त व्यस्तता है, आर्थिक अस्त व्यस्तता आज भी मेरे साथ काम करती है। लेकिन उसमें दोस्तों मैं आज अल्कोहल की मीटिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं मैं स्टेबल हूँ। भावनिक अस्त व्यस्तता है, ये भी काम करती रहती है। तो ये अड़चने आएंगी, लेकिन उसमें दोस्तों अल्कोहलिक एनएस के जो ये कदम है, ये दोस्तों मेरे को ये करना है। ये इसमें से कैसा मैं ये कर सकता हूँ, ये कोई बाहर का आदमी आके मेरे को बताने वाला नहीं। और एक बात दोस्तों जो मैं जरूर बताऊंगा कि ये 12 कदमों का कार्यक्रम जब हम लेते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मेरे को स्पॉन्सर की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। मेरा ये पर्सनल मत है कि बगैर स्पॉन्सर के ये 12 कदम मैं कर नहीं सकता, ये मेरा पर्सनल मत है। तो दोस्तों फिर मैं आते चला गया। फिर मेरे को दूसरे कदम के तहत वहां पे देखो कैसे ये हुआ, अड़चन आने लगी मेरे को, कि दूसरे कदम में बोला हमसे ही ज्यादा कोई शक्ति हमें वापस होश में ला सकती है। तो मैं भले ही मैं भगवान को मानता था, लेकिन मैं बोला ऐसा कैसा है। हाँ, ये तो अपने मन के ऊपर है, व्हील पावर के ऊपर है। ये तो व्हील पावर अगर मेरा मजबूत है तो शराब छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया, व्हील पावर के ऊपर अब मेरे ऊपर है ये, वाइन पावर हमेशा वार करता था। जब भी मैं व्हील पावर के ऊपर शराब छोड़ने की कोशिश करता था, वाइन पावर उसके ऊपर मात्र। लेकिन वाइन पावर के ऊपर भी कोई है तो वो है डिवाइन पावर, उच्च शक्ति। दोस्तों मैं ईश्वर की पूजा वूजा करता था उस वक्त भी, तो मैंने ये मान लिया। थोड़ी पहले अड़चन गई मेरे को कि यार ये ईश्वर कैसा, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज सुबह प्रार्थना करने से शराब से दूर हो सकता है आदमी, ये मैं मानने को तैयार नहीं था।
लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आने के बाद में बोला नहीं यार, ये जो बोल रहे ए के मेंबर लोग, हमारी जो किताबें जो बोलती है उसमें अपना चलने की कुछ ज्यादा किंतु परंतु लगाने का ही नहीं। तो दोस्तों, और दूसरा मेरे को ये किया कि मैं अकेला शराब बंद नहीं कर सकता। मेरे को अगर शराब से दूर रहना है तो मेरे को ये ए के फेलोशिप में रहना पड़ेगा। ए के फेलोशिप में अगर रहूंगा तो ही मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, नहीं तो अकेला मैं शराब से दूर रह ही नहीं सकता। भले बाहर गाँव अगर अकेला हूँ तो अभी ऑनलाइन मीटिंग भी चालू होगी, मीटिंग में रहूँ बस हो गया। ए के फेलोशिप में ए के लोगों के साथ बात करते रहूँ। तो दोस्तों वो दूसरे कदम पे जो है वो बहुत ज्यादा मेरे को ऐसी अड़चन नहीं गई मानने के लिए। तो ये दूसरा कदम भी दोस्तों मैंने फिर मान लिया कि नहीं, आज भी जो मैं बताया सबसे पहले पहला कदम मैंने उस वक्त लिया था, लेकिन वो कदम पहले उस वक्त लिया था इसका मतलब नहीं ये कदम जो है ये रोज के रोज मैं लेता हूँ। ये पहला कदम भी रोज ही लेता हूँ। रोज सुबह उठते बराबर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मैं शराब के सामने हथ बल्लू, इसमें तू मेरी मदद कर। मेरे को शराब नहीं पीना है, तो आज के दिन तू मेरे को मदद कर। तो दोस्तों ये कदम जो है 12 कदम, ये हमें रोज के रोज लेने के लिए बोला है हम यहाँ पे, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले बहुत सी कुछ समस्या आती है, कुछ अड़चने आती है। तो ये मेरे को कदम दोस्तों कहीं ना कहीं काम करते रहते मेरे साथ। तो दोस्तों ये जो है उसमें है दोस्तों तीसरा कदम। तीसरे कदम में हमको बताया कि मेरी नहीं ईश्वर तेरी इच्छा पूरी होने दे। ये दोस्तों कदम जो है ये मैं भी पूरी तरह से आज भी मैं भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि तीसरा कदम बहुत दोस्तों श्रद्धा वाला कदम है। ये है कठिन ये काम है, क्योंकि एकदम पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना, पूरी तरह से श्रद्धा रखना कि नहीं यार जो भी कुछ हो रहा है मेरे जीवन में वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये दोस्तों पहले पहले जब मैं ए में आया, ए में आने के बाद जब ये मेरे को कदम का ये किया, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये हो रहा था नहीं यार ये ऐसा नहीं, ये साली यानी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे। और बगैर मेरी इच्छा ये नहीं हुई तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उस वक्त भी डिस्टर्ब हो जाता था कि अगर मेरी कुछ इच्छा है अगर वो नहीं पूरी हुई तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन दोस्तों इसमें मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बहुत बढ़िया तरह से समझाया था। मैंने स्पॉन्सर बहुत जल्दी कर लिया था ए में आने के बाद, हो गई दूसरे तीसरे महीने में मैंने स्पॉन्सर कर लिया था। तो दोस्तों तीसरे कदम पे मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छे, क्योंकि ये कदम लेने के लिए दोस्तों बहुत तकलीफ हुई मेरे को, और तकलीफ आज भी होती है ऐसा नहीं है, तकलीफ आज भी होती है तीसरे कदम में। नहीं नहीं वो आदमी एकदम ये नहीं कर सकता उसको। तो दोस्तों लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोले कि याद कर, जो जो तेरे साथ जब शराबी दिनों में कभी भी जब भी बुरा हुआ तेरे साथ, वो देख बोले तू तेरे अच्छे के लिए हुआ है कर। और दोस्तों मैंने याद किया एक एक चीजें, तो दोस्तों मैंने देखा कि नहीं यार जो जो मेरे साथ साला गलत हुआ उसमें कहीं ना कहीं आगे चल के अच्छा हुआ। उसमें एक उदाहरण बताऊंगा दोस्तों मैं, मेरा एक अफेयर था, अफेयर था और मेरी शादी वादी सब जम गई थी वो लड़की के साथ। लेकिन मालूम नहीं मैं उस वक्त शराब पीता था तो उनके घर वालों को पता चल गया होगा क्या होगा, तो वो शादी जो है टूट गई। तो मैं भगवान को बहुत कोसता था उस वक्त, मतलब भगवान तूने मेरे साथ बहुत गलत किया करके। मतलब लोग बोले अपने लड़की को घुमाते फिराते, हाँ, और सब कुछ निपटा करके छोड़ देते। मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, मैंने तो सच्चा प्यार किया, लेकिन भगवान तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये मेरे को हमेशा लगता था दोस्तों। और दोस्तों बाद में फिर मेरी शराब बंद हो गई, मैं ए में आया, मेरी शादी भी हो गई, बाद में ए में आया मैं। शादी होने के बाद भी मैं अपनी बीवी को चाहता नहीं था, क्योंकि मेरे को वही पश्चाताप रहता था कि ईश्वर ने मेरे साथ बहुत गलत किया करके। लेकिन दोस्तों ए में आने के बाद जब मेरी शराब बंद नहीं हो रही थी, तो सबसे ज्यादा प्रयत्न अगर किसी ने किए होंगे तो मेरे घर में मेरी बीवी ने, मेरी बीवी ने इतने प्रयत्न किए। तो उसके वजह से उसकी मेहनत और अल्कोहलिक इलनेस से लोगों की मेहनत, उसमें दोस्तों मेरी शराब से मेरे को दूरी मिली। तो उस वक्त मेरे को पता चला दोस्तों कि उस वक्त अगर वो शादी होती थी हो सकता है मैं शराब पी पी के मर भी जाता था। उस वक्त ईश्वर ने जो किया था वो मेरे अच्छे के लिए किया था। ये दोस्तों मेरे को यहाँ पे तीसरे कदम के तहत जो मेरे को अड़चन आ रही थी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जब मैंने मेरे ये किया कि नहीं यार सही में जो जो मेरा बुरा हुआ वो उसके वजह उससे मेरे को फायदा ही हुआ है। तो वो दोस्तों मैं शराब पिया, आज मेरे साथ जो लोग शराब पीते थे उन लोगों को शारीरिक और किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं दी, मेरे को शारीरिक और क्यों दी, बाकी किसी को। आज भी बाकी के लोग शराब पी रहे मेरे दोस्त लोग, लेकिन आज भी उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, भले ही वो शराब लिमिट में पीते होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, घर में साली शांतता नहीं रहती कभी। लेकिन
मैं इतना शराबी बन गया, उतना नाली में गिरा, गड्ढे में गिरा, कहाँ-कहाँ नहीं गिरा। मेरे को उस वक़्त भी भगवान ने बचाया। ये काहे के लिए कि मेरे अच्छे करने के लिए। और दोस्तों वो जब मैंने सोचा कि इतना साला अपन मर सकते थे लेकिन अपने को भगवान ने बचाया, ये एम लाया अपने को। इसका मतलब है ईश्वर जो है कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। ये दोस्तों कहीं न कहीं मेरे को ये तीसरे कदम के तहत कहीं न कहीं और दोस्तों मेरी ये कार्यक्रम के ऊपर फिर श्रद्धा बैठने लगी, तीसरे कदम में। लेकिन कितनी भी श्रद्धा है तो भी आज भी दोस्तों बहुत बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। होता हूँ डिस्टर्ब, लेकिन तुरंत डिस्टर्ब जब होता हूँ, वो तो अभी कि अभी मेरा बिज़नेस है, कहीं पेमेंट नहीं आते, कोई बुलाता है, बुलाने के बाद भी नहीं देता, कभी धंधा के अप डाउन चालू रहते हैं, तो उस वक़्त मैं डिस्टर्ब होता हूँ। लेकिन दोस्तों तुरंत कहीं न कहीं ये करता हूँ, नहीं यार क्या साला आज से अपन 17 साल पहले भीख माँग के शराब पीते थे। आज ईश्वर ने अपने को ये काबिल तो बनाया कि 2 वक़्त का खाना तो मिल रहा है अच्छे से, 2 वक़्त का खाना मिल रहा है, अपने घर में शांतता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों वो डिस्टर्बेंस जो है, वो तुरंत दूर हो जाता है। हो सकता है कि आज नहीं होंगी उसकी पेमेंट देने की इच्छा, वो ईश्वर की इच्छा होंगी कि नहीं मिलना चाहिए पेमेंट, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये कदम मेरे को उस वक़्त सपोर्ट करता रहता है। तो दोस्तों ये तीसरा कदम भी दोस्तों है थोड़ा तकलीफ वाला कदम है, लेकिन कुछ अंश तो मैं ले सकता हूँ, नहीं पूरा 100% सिर्फ मेरे को पहला कदम पे ही है, लेकिन बाकी के जो कदम है जितना हो सके उतना दोस्तों मैं ले सकता हूँ। कोई उसमें ये 12 कदमों का कार्यक्रम मैंने कोई बहुत हिमालय का पहाड़ चढ़ने वाला कार्यक्रम नहीं है, बहुत कोई कठिन नहीं है, एकदम ईज़ी भी नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, ये मैं मेरे हिसाब से ले सकता हूँ, प्रयत्न कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो दोस्तों ये करते गया उसके बाद दोस्तों मेरे को चौथा कदम, चौथे कदम में सबसे ज़्यादा अड़चनें गई मुझे, क्योंकि चौथे कदम के तहत मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया था कि ये सब लिखना है तेरे को, ये सब लिखना है। उसके बाद जो जब मैं चौथे कदम के तहत दोस्तों लिखने लगा कि कैसे-कैसे मैंने हथकंडे किए मेरे जीवन में, तो दोस्तों वो सब मैंने लिखा, तो मेरे को एक तो डर सताता था कि साला ये किसी के हाथ में लग जाए, तो साला अपना पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। पैसे के घपले, सेक्स के घपले, जो भी कुछ घपले किए, तो सब मेरे को स्पॉन्सर ने बताया, ये जो-जो तूने ये किए, अच्छे काम किए, वो भी लिखना है, गलत काम किए, वो भी लिखना है। तो उस समय लिखा तो कहीं न कहीं डर लगता था। लेकिन ये हम लोगों को जो 12 कदमों का जो कार्यक्रम दिया हुआ है, वो हिसाब से ही दिया हुआ है सिस्टमैटिक, क्योंकि तीसरा कदम अगर मेरा मजबूत है, तो ही मैं चौथा कदम ले सकता हूँ। क्योंकि वो उसपे चौथे कदम पे लिखा है निडर होके, हमने अपने आत्म जीवन की छानबीन की, निडर होके, निडर कब होऊँगा मैं? जब मेरा तीसरा कदम पक्का होगा। अगर तीसरा कदम ही पक्का नहीं है, तो फिर मैं निडर नहीं हो सकता। तो दोस्तों वो तीसरे कदम ये चौथे कदम पे जब मैंने ये सब लिखा, तो कहीं न कहीं जब मैं वो पढ़ता था, ये होता था, तो मेरे को अपने आप की शर्म आती थी, कि साला यार अपन कौन से समाज से हैं? हाँ, रोज़ उठने के बाद पूजा-पाठ करने वाले, साला अपन ने क्या-क्या करके रख दिया अपने जीवन की, कितनी अस्त-व्यस्तता और क्या-क्या करके रख दिया अपन ने। तो दोस्तों मेरे को अपने आप की दोस्तों घृणा उठती थी, कि साला कितना गलत और उसके वजह से मैं आत्मग्लानि में जाता था, पश्चाताप की भावना में जाता था। ये शराबी दिनों में भी होता था, गलत कुछ किया करता था तो पश्चाताप की भावना में जाता था और जाके शराब पी लेता था। आज भी मैं उसके बाद फिर पश्चाताप की भावना में जाता लेकिन आज मेरे पास शराब नहीं है, तो रात को मेरे को नींद नहीं लगती थी। और दोस्तों इसलिए मैंने सबसे पहले बताया कि स्पॉन्सर का होना बहुत उस वक़्त ज़रूरी है, क्योंकि एक शराबी ही शराबी की मानसिकता के से जब जान सकता है। मैं जो चौथा कदम लिखा हूँ, जो भी मैंने ये किया, वो अगर मैं बाहर जाके अगर किसी को दिखाऊँगा और बताऊँगा कि ये मैंने किया, तो वो मेरे को ये करेंगे कि साले यार कितने कमीने लोग थे, कमीना है, ये है, वो है। लेकिन दोस्तों वही मेरा स्पॉन्सर था। मेरे को जब अपने आप की कहीं न कहीं ये होती थी उसमें, तो मेरे को उस वक़्त दोस्तों वो जो चौथे कदम लिखने में अड़चन आती क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहता था। ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं लिखना नहीं चाहता था, किसी को बताना नहीं चाहता था। वो अड़चनें आई मेरे को, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि अगर तेरे को पूरा अंदर से हल्का होना है, तो ये सब तेरे को करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसमें। फिर सबसे पहले मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया था कि एक तेरी एक लिस्ट बना, तेरे अच्छे गुण लिख, तेरे बुरे गुण लिख, क्योंकि ये बुरे गुण फट से ध्यान में नहीं आएँगे, अच्छे गुण पहले ध्यान में आते। तो दोस्तों सब कुछ मैंने किया और दोस्तों वो जब मेरे को लिखा और मैं जब पढ़ा और उसके बाद जो मेरे को तकलीफ हो रही थी, उस वक़्त मैंने वो स्पॉन्सर को जाके बताया, मेरे स्पॉन्सर को कि बोला ऐसा-ऐसा है,
मेरे को बड़ा बोला ये होता, बोला क्या साला कैसे-कैसे मैंने हथकंडे करके रखे, अपने आप की बोला चिढ़ आ रही मेरे को इसमें। तो मेरे स्पॉन्सर ने दोस्तों, देखो मेरे को जो डर लग रहा था उसमें कि यार स्पॉन्सर किसी को बताना नहीं चाहिए ये वो, तो दोस्तों इसमें इसलिए मैंने पहले बताया कि इसके में ये चौथा पांचवा कदम के लेने के लिए भी तीसरा कदम जरूरी है। मैंने स्पॉन्सर को बिंदास बताया, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा अभी। तो दोस्तों मैंने स्पॉन्सर को बताया, तो उसने उन्होंने मेरे को 2 मिनट में हल्का किया, 2 मिनट में। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये अपन ने तो बता रहे, लेकिन उन्होंने 2 मिनट में मेरे को हल्का किया। वो ये बोल के कि बोले तू अकेला ये पाप करने वाला तू अकेला इंसान नहीं है, तू अकेला नहीं, बोले ये सब कुछ लोग पाप करके आए हुए हैं। बोले सबसे बड़ा अगर गंदा काम है वो है बलात्कार करना, वो मैंने कभी किया नहीं था। बलात्कार करना ये बोले सबसे बड़ा ये होना जाता है। लेकिन बोले अगर बलात्कार भी करके आया होगा तू, तो भी ईश्वर ने तेरे को माफ किया। बोले ईश्वर ने माफ किया इसलिए तुझे ए में लाया। बोले और बोले मैं एक समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी तेरे को माफ करता हूँ। बोले अगर तू, उन्होंने और दूसरा एक वाक्य उसमें ये बोला था मेरे स्पॉन्सर ने कि जो भी कुछ तूने गलत काम किए, जो भी कुछ गंदे काम किए शराबी दिनों में, एक बीमारी के तहत किए, लेकिन आज तू शराब नहीं पी रहा है, तो आज ये काम तेरे से होना नहीं चाहिए, जिसकी अभी बोले तेरे को जवाबदारी लेना पड़ेगा। जो हुए शराबी दिनों में हुए, वो बोले ईश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन आज बगैर शराब के आज ये सब कुछ काम नहीं होना चाहिए। कल चल के बोले तेरे को ये समाज भी माफ कर देगा। बोले और दोस्तों मैं देख रहा हूँ ये 17 साल में सब लोगों ने मेरे को माफ कर दिया। जो जो मैंने लोगों को तकलीफ दिया था, जो भी, सब लोगों ने मेरे को दोस्तों माफ कर दिया। तो इसमें मेरे को अड़चन गई, लेकिन दोस्तों अड़चन जाने के बाद भी ये अगर मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं हल्का होता हूँ। उस दिन मैं 6 महीने के बाद, ए में आने के बाद 6 महीने के बाद ये जब मैंने काम किया, तो उस वक्त मैं तो कहीं ना कहीं मैं बहुत हल्का हो गया कि नहीं यार चलो अपन अकेले नहीं है। वो जब जो हुआ वो शराबी दिनों में हुआ। आज भी दोस्तों मेरे परिवार में भले ही मेरे को 17 साल हुए, लेकिन आज भी ऐसे कुछ कुछ ऐसे वाक्य है मेरे जीवन के। होली हो गया, पोला हो गया, उस वक्त मेरे घर वालों को याद आते। मेरी बीबी एलोन की मीटिंग करती है, उसके बावजूद भी वो कभी कभी बोल देती है उनको वो होली याद है क्या। लेकिन दोस्तों उस वक्त मेरे को गुस्सा नहीं आता। वो गुस्सा इसलिए नहीं आता कि मैंने अपने आप को उसमें माफ कर दिया कि ये जो मैंने किया था वो शराबी दिनों में किया था। आज हंस के मैं टाल देता हूँ। अगर वो नहीं करता था तो मेरे को कहीं ना कहीं गुस्सा आता था और मैं बीबी के ऊपर चिल्लाता था, तो वो समझता नहीं क्या, अभी इतने साल हो गए तो उसके बावजूद भी तो वो निकाल रही है। तो दोस्तों ये सब कुछ चीजें हमको, ये कदम जब हम लेते हैं तो अड़चने आएंगी, लेकिन उसमें से दोस्तों अगर पार होते हैं, पार करते हैं अड़चने, तो सही में एक मानसिक शांति जो है वो दोस्तों जीवन की वो मिलती है दोस्तों। तो ये दोस्तों पांचवें कदम के तहत मैंने दोस्तों ये किया। बिल्कुल भी आदमी बताया छठवां सातवां कदम कैरेक्टर डिफेक्ट का। अब उसमें तो दोस्तों सही में बताऊं, आज भी मेरे को अड़चने आती है, आज भी अड़चने आते हैं। कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट को मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट जो है वो, चल मेरे को बाकी का तो कुछ ऐसे ही फल, शराब के अलावा बाकी कोई ऐसा, एक जुए का शौक था वो मेरा बंद हो गया, जो शॉर्ट कमिंग बोलते हैं, पैसे की लालच वगैरह। बाद में बाई बाजी का कभी शौक नहीं किया, तो उसका कितना इतना ये नहीं हुआ। देखिए कुछ कुछ जो कैरेक्टर थे दोस्तों, अब इसमें मेरा जो है ये मैं बहुत खतरनाक भावनात्मक तरीके से, वो मेरा कैरेक्टर ने एक दिखावे का कैरेक्टर था। उसमें अभी मेरा काम चालू ऐसा नहीं है। आज भी मेरा दोस्तों इमोशनल डिसिप्लिन इतना खतरनाक है कि वो कैरेक्टर पे मैं काम नहीं कर सक रहा हूँ, आज भी नहीं कर सकता, कर नहीं करो। थोड़ा थोड़ा अभी प्रयत्न कर रहा हूँ। आज भी अगर कोई मेरे घर में आता है, कोई अगर एकदम अड़चन बता देता है कि बच्चे की एग्जाम है तो फीस भरना है, या तो बच्चे के एडमिशन करना है फीस भरना है, तो मैं दोस्तों आगे पीछे नहीं देखता, फट से उसको मदद कर देता हूँ। ऐसे दोस्तों ये कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से इतना नुकसान हुआ है मेरा, बहुत नुकसान हुआ मेरा। तो आज भी मेरे को मेरी बीवी हमेशा मेरे को टोकती रहती है इसके लिए, बोले तुम नहीं बोलना सीखो। आज साला मेरे को नहीं जमता वो, किसी ने अगर मेरे को मदद मांगी तो मैं फट से उसको तैयार हो जाता हूँ। अगर मेरे पास नहीं रहा तो साला मैं बाहर से लेके आता था पैसे, लेकिन नहीं यार तू तेरा काम चला ले। लेकिन दोस्तों वो गलत काम था, गलत है। मेरी बीवी हमेशा मेरे को टोकती है इसमें। वो कैरेक्टर पे आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ अभी हो रहा है उसमें, लेकिन ये भी कोशिश कि मैं पूरे गड्ढे में जब घुसा पूरी तरह से, मैं अच्छा सब कुछ अच्छा हुआ था मेरा,
ए में आने के बाद बढ़िया बिजनेस वगैरह सब चलने लगा, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से मैं फिर से गड्ढे में आ गया। अब ये बिल्कुल बताने को मेरे को कोई ये नहीं, ए में आने के वक्त जितना जितना कर्जा था ना, उससे कहीं पड़ जाता कर्जा आज मेरे आंख पे है, वो मेरे सिर्फ कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से। उसमें मैं आज भी अड़चने आती है उसमें मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं स्पॉन्सर की मदद लेके ये करके आज थोड़ा थोड़ा अभी उसमें, ये कब हुआ मेरे पूरे, जो बोलते हैं ना ठेस लगने तक आदमी शहाना नहीं होता, मराठी में कहावत है। तो आज जब मेरे को इतनी ठोकरें लगी है जबरदस्त कि हालत खराब हो गई है ठोकरे वजह से, तो आज कहीं ना कहीं उसके ऊपर मैं दोस्तों काम करने की कोशिश करता हूँ। उसको उसके बाद है दोस्तों हमारा 8वां 9वां कदम। 8वां 9वां कदम, ये 8वां कदम लेने के लिए भी मेरे को ये था, जब मेरे को 8वें कदम के तहत बताया कि उन सब लोगों की गिनती की जिन्हें हमने पिछले दिनों नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों पहली बात तो मैं ये मानने को ही तैयार नहीं था कि मैंने किसी का नुकसान किया, क्योंकि मैं हेल्पिंग नेचर था, लोगों को मदद करता था पहले से, आज भी करते रहता हूँ। तो मैं कभी घर में कभी मारा पीटी नहीं किया, कभी बीवी को नहीं मारा, कभी बच्चे को नहीं मारा, कभी माँ बाप को गाली नहीं दिया, उल्टा मैंने मेरी माँ की बहुत सेवा किया। तो मेरे को तो ऐसा लगता था कि मैंने कभी ये किया ही नहीं, तो किसी की नुकसान ही नहीं किया, तो वाली भरपाई कहाँ से करूंगा मैं। लेकिन दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को उसमें जो अड़चन है, देखो यानी ये अड़चन कौन ला रहा था, मैं ही ला रहा था। अरे जब मैंने मेरी इन्वेंटरी ली तो उसमें मैंने समझ जाना चाहिए कि मैंने कितने लोगों को तकलीफ दी, क्या हुआ क्या। लेकिन उसमें भी देखो 8वें कदम में कि मैंने मेरे स्पॉन्सर को बोला, नहीं बोला मैंने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। तो मेरे स्पॉन्सर बोले अच्छे से याद कर, भले तूने तकलीफ नहीं दिया होगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तेरे वजह से घर वालों को तकलीफ हुई होंगी। ये कदम लेने में बहुत अड़चन आई थी मेरे को, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को मदद किया इसके लिए। और दोस्तों मैंने जब इनडायरेक्टली मैंने ये किया कि मेरे शराब पीने के से घर के लोगों को कैसी कैसी तकलीफ हुई, भले मैंने मारा नहीं, भले ही मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन मेरे शराब पीने की वजह से मेरी माँ को पैरालिसिस का अटैक आया था। मेरे शराब पीने की वजह से एक बार मेरी बीबी ने फांसी लगाने की कोशिश किया था। मेरे शराब पीने की वजह से एक बार मेरा बच्चा जलते जलते बच गया था। ये दोस्तों ए में आने के बाद मैंने जब इन्वेंटरी लिया, जब ये 8वें कदम के तहत जब लिस्ट बनाने के लिए मेरे को बोला गया कि लिस्ट बना, तब मैंने देखा तो साली वो लंबी लिस्ट बन गई। बात बीबी बच्चे माँ बाप सास ससुरे ऑफिस के लोग मेरे, जो जो लोगों को मैंने तकलीफ दिया था देखो पहले अड़चन गई, लेकिन जब मैंने ये किया तो कहीं ना कहीं वो लीड बन गई कि नहीं इतने लोगों को तो ये किया। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला नंबर अगर किसका होगा, वो मेरा नंबर था, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को अगर तकलीफ दिया होगा, मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा तकलीफ दिया था। इतना अच्छा मेरे को ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया था, जो बोलते 84 लक्ष्य होने के बाद मिलता है। और वो शरीर को मैं खराब कर रहा था, वो स्लो पॉइजन ले लेके पूरा खराब कर रहा था, मरते मरते बचा। तो सबसे ज्यादा तकलीफ दिया मैंने अपने आप को। और दूसरी बात दोस्तों, मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया, अब इसमें सबसे पहले तेरे को अपने आप को माफ करना पड़ेगा, अपने आप को माफ करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों लोगों को माफ करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत अड़चने हुई दोस्तों मेरे को। कुछ लोगों को तो मैंने ठीक है माफ कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को मैं माफ ही नहीं कर सकता था। ये 90वें कदम में मेरे को बहुत तकलीफ हुई उसके बाद, कि मैं माफी नहीं कर सकता था। अरे साला जिन्होंने मेरे को तकलीफ दिया, जिन्होंने मेरा इतना मन दुखाया, उनको साला माफ करना, ये यानी बहुत दोस्तों इसकी थी, यानी मुश्किल ही था। मेरा एक ये था, लेकिन उसको इन्होंने मेरे को इतनी तकलीफ दिया था कि मैं ऐसे ये होता था, मैं ए में आने के बाद सोबर रहने के बाद भी उसके नाम के दोस्तों ये करता था कि साला इसका मर्डर करना चाहिए कर प्लानिंग करता था मैं। रात रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी, रात रात मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं प्लानिंग करता था उसको मारने की। इतना मेरे को उसने तकलीफ दिया था। और उसके बारे में उसको माफ करना, ये बहुत कठिन काम था दोस्तों, बहुत कठिन काम था, बहुत अड़चने आई उसमें मेरे को। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया प्रार्थना कर उसके लिए, उसके लिए प्रार्थना कर कि भगवान भगवान उसका अच्छा होने दे, उसके लिए प्रार्थना कर। और दोस्तों मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करता था, उसके बावजूद भी मेरे को माँ बहनों की गाली आती थी मुंह में। इधर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और माँ बहनों की गाली आती, साले इसका मरना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना मुंह में गाली आती थी। लेकिन दोस्तों एक प्रार्थना में ताकत है,
कि 7-8 महीने के बाद वो प्रार्थना जो मैं ऊपरी-ऊपर करता था, वो कहीं न कहीं अंदर से आने लगी। और दोस्तों मैंने सिर्फ़ सही में बाय हार्ट मैंने उसको फिर बाद में माफ़ कर दिया और माफ़ ही नहीं किया, उसको बाद में मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया। आज वो भी उसको भी 10-11 साल थे, वो आज भी सोब्रिटी का जीवन जी रहा है और बहुत अच्छा ये हो रहा है। आज जब मेरे को दिखता है वो अपनी बीवी-बच्चों के साथ, तो साला सही में ऐसा लगता है कि वो उस वक़्त मैंने कितनी स्कॉच भी पिया होऊँगा, वो नशे की जो मज़ा नहीं आई। आज जब मैं देखता हूँ कि मैंने दिया हुआ मैसेज, आज वो अपने बीवी-बच्चों को जब लेके गाड़ी पे जा रहा है, तो कहीं न कहीं दोस्तों जो आनंद मिलता है, वो आनंद उस वक़्त स्कॉच में भी नहीं आया होगा। ये दोस्तों फ़र्क पड़ता है माफ़ करने से। माफ़ करने से ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने जब माफ़ किया तो कहीं न कहीं रात को मेरे को नींद आने लगी अच्छे से, उस दिन से। उस वक़्त से मेरे दिमाग ये मन से पूरा ये हट ही गया, जो मैल अंदर ये था, वो हट गया दोस्तों। तो ये अड़चनें आती है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे को भले मजबूरीवश करूँ मैं, लेकिन मेरे को करना पड़ेगा। मेरे को अगर चित्त शांति चाहिए, मेरे को, तो दोस्तों ये मेरे को मजबूरीवश कुछ नहीं और लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों। ये कोशिश करना पड़ेगा इसके ऊपर। दूसरे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कोशिश करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कोशिश करता रहता हूँ मैं आज भी। उसके बाद 10वें कदम में हमको बताया हुआ है कि डेली इन्वेंटरी, स्पॉट इन्वेंटरी। अब बहुत बार उसमें डिस्टर्ब होता हूँ, नहीं होता ऐसा नहीं है। एकदम सुबह से लेके शाम तक कुछ काम जो रहते हैं, अभी 10 काम अगर है, उसमें से मेरे मर्ज़ी के काम नहीं होते बहुत बार, डिस्टर्ब होता हूँ उसमें मैं। लेकिन तुरंत मेरे को बताया गया कि स्पॉट इन्वेंटरी लो, ये काम क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इसमें किसके है, ये क्या है? तो दोस्तों कहीं न कहीं वो अड़चनें जो आती है, वो क ये करना दूर हमको ही है। ये दूर में कोई मेरे को कोई ये नहीं करने वाला है। मेरे को अल्कोहलिक इलनेस के स्पॉन्सर हो गया, कोई सीनियर मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। मार्गदर्शन कर सकता है। अब मैंने बहुत कर्ज़े करके रखे हैं, तो वो मेरे को मार्गदर्शन कर सकता है कि तू कर्ज़े अभी ऐसे कैसे भरेगा? वो पैसे थोड़ी लाके देगा मेरे को। कोई पैसे नहीं है, नहीं मैं तेरे को पैसे देता हूँ, ये कर्ज़े फिर दे, ऐसा नहीं होगा। वो मार्गदर्शन करेगा मेरे को, लेकिन करना मेरे को पड़ेगा दोस्तों। ये सब कुछ मेरे को करना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे 11वें कदम 11वाँ 12वाँ कदम है दोस्तों, उसमें भी आज भी अड़चनें आती रहती है। 12वें कदम पे बहुत बार ऐसी अड़चन अ, कइयों बार मैसेज देने जाता है आदमी तो तकलीफ होती है। तो लेकिन वही जब हमको 12वाँ कदम में वो बताया हुआ है, इन सब कदमों के ऊपर चलने के बाद, उसके बाद दोस्तों मैं जो है ना मैसेज देने जाता हूँ, तो मेरे को कहीं न कहीं तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि कोई-कोई जो शराबी रहता है, वो एकदम भड़क जाता है। बहुत बार ऐसा है किस्से हुए मेरे साथ 1-2 बार, साले तुम्हारे क्या बाप के पैसे की पीता हूँ क्या, ये वो। तो उस वक़्त मैं डिस्टर्ब नहीं होता। ये 12वें कदम में भी अड़चनें आती रहती है, लेकिन मेरे को इसमें ये करना पड़ेगा कि 12वाँ कदम जो मैं है, वो मैं मेरे लिए ले रहा हूँ। मेरे नहीं तो कहीं न कहीं उसमें भी दोस्तों मैं गड्ढे में जा सकता हूँ। मैं अगर सोचूँ कि मैं इसको शराब से दूर करने के लिए जा रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, देखो साला मैंने इसको लाया मीटिंग में, मेरे वजह से शराब से दूर हो गया। ये कहीं न कहीं ये अहंकार मेरे अंदर आता है, तो कहीं न कहीं और अड़चन में डाल सकता है मेरे को। इसलिए मैं जब 12वें कदम पे जाता हूँ, तो मैं मेरे लिए जा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे ऊपर उपकार कर रहा हूँ। ये दोस्तों कहीं न कहीं ये करना पड़ता है दोस्तों। तो ये 12 कदम लेते वक़्त दोस्तों अड़चनें आने वाली है, लेकिन ये कोई कठिन काम नहीं है और ये रोज़मर्रा के जीवन में समस्याएँ आती रहेंगी, मेरे को भी आती है समस्या, सब बगैर समस्या का कोई इंसान नहीं है। अगर ईश्वर ने किसी को समस्या ही नहीं दिया रहता ना, तो आदमी बिल्कुल नंगा नाचता था आज भी। ईश्वर बराबर समस्या देता है, लेकिन उसके ऊपर वो उपाय भी बराबर हमको बता देता है। आज हमको समस्या के ऊपर दोस्तों समाधान मिल जाता है अल्कोहलिक के अंदर। लेकिन उसके लिए मेरे को दोस्तों ये 12 कदम के ऊपर चलने की जब कोशिश करता हूँ मैं, हाँ, भले ही समस्या जाएँगी, नहीं जाएँगी वो बात की बात है। लेकिन वो समस्या को फेस करने की ताकत ये 12 कदम दोस्तों मुझे दे सकते हैं। ये तो मैं मान गया। आज भी समस्याएँ है, ऐसा नहीं ए में आने के बाद पूरी जादू की कांडी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ए के 12 कदमों के ऊपर चलने की कुछ प्रमाण में अगर प्रैक्टिस करता हूँ, तो दोस्तों वो समस्या को फेस करने की ताकत ये दोस्तों 12 कदम 100% देते हैं मेरे को, 100%। आज हम लोग बहुत नसीबवान हैं। मैंने एक बार एक मुंबई के इसमें सुना था साइकियाट्रिक एक लेडी साइकियाट्रिक ने बताया था, ए, तुम बहुत बोले नसीबवान हो बोले, हमारे अपने को बोला था, वो एक कार्यक्रम में आई थी। आज बोले बाहर के दुनिया में बोले लोगों के पास कुछ भी नहीं है बोले, तुम्हारे पास तो इतना सुंदर 12 कदमों का कार्यक्रम है बोले। कुछ भी हुआ, पारिवारिक समस्या आई, कुछ भी हुआ,
तो कहीं न कहीं बोले 12 कदम में एक कोई तो भी कदम बोले कदमों के ऊपर काम हो जाता है बोले। तो ये कदम हमको 12 कदम हमारा खजीना है। तो खज लेकिन इसके ऊपर मैंने चलने की कोशिश है। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं भी पूरी तरह से नहीं चल सकता, नहीं चला आदमी, नहीं हो ही नहीं सकता, पूरी तरह से कोई नहीं चल सकता। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ और कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों कहीं न कहीं एक अच्छा जीवन दोस्तों मैं जी सकता हूँ। आज दोस्तों मैं जो जी रहा, आप लोगों ने दोस्तों मेरे को शांततापूर्वक सुना और आप लोगों ने मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया, उसके लिए दोस्तों धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।